हेलो एवरीवन, दिस इज दीक्षा राठौर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके साइकोलॉजी और डेवलपमेंट से हैं। सो जल्दी से वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कल की मैंने क्लास में आपसे एक क्विज का क्वेश्चन पूछा था। तो क्वेश्चन था कि बच्चों के अच्छे चरित्र निर्माण के लिए, तो जिन स्टूडेंट ने इसका आंसर दिया था कि कक्षा कक्ष गतिविधियाँ इस प्रकार से हो कि बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके, तो जिन स्टूडेंट ने इसका आंसर सी बताया था उनका बिल्कुल सही था। तो आगे हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन, और क्लास को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन है, सही और गलत की समझ होना ये फिल करना है विकास का हिस्सा है, सांस्कृतिक, सामाजिक, नैतिक या व्यावसायिक। तो सही और गलत की समझ कि भाई क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, कौन सा काम गलत है, कौन सा सही है। तो जब बच्चे में मोरालिटी होती है ना, नैतिक शिक्षा उसको दी जाती है, तो तभी बच्चों को ज्ञान होता है कि क्या सही है और क्या गलत है ना। तो ये नैतिक विकास का हिस्सा है। तो आंसर यहाँ पर जिन स्टूडेंट ने आंसर दिया है सी आंसर, उनका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर। आगे ऑप्शन है, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर या शिक्षण के सामाजिक सिद्धांत पर। तो यहाँ कहा है कि निम्न कक्षाओं में शिक्षण की जो खेल विधि आधारित होती है वो वृद्धि एवं मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित होती है। तो सी आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा यानी सेकंड लैंग्वेज के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? ऑप्शन है, अधिकाधिक सामान्यीकरण, सरलीकरण, विकासात्मक या अत्यधिक संशुद्धता। तो क्वेश्चन को समझ लीजिए, आंसर्स को समझ लीजिए और यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा सी आंसर, विकासात्मक। ठीक है, सी आंसर बिल्कुल सही है। और लास्ट में आपको बताना ज़रूर है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। 6 से 11 आयु वर्ग के छात्रों की आवश्यकता है कक्षा कक्ष में प्रजातांत्रिक वातावरण की, सीखने में स्वायत्तता की, क्रिया आधारित अंत क्रियात्मक अधिगम की या उपरोक्त सभी। तो 94 में आंसर सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी आंसर यहाँ पर सही है। मिश्रित आयु वर्ग वाले शिक्षार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए डैश का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, विकासात्मक अवस्थाओं या उनके अभिभावकों का व्यवसाय। तो 95 में आंसर सही हो जाएगा। तो विकासात्मक अवस्थाओं, सी आंसर यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही है। बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर हो जाते हैं। बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है या बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन का एक अनूठी अवधि है। तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा 96 का। तो वो है कि बचपन जो है वृद्धि एवं परिवर्तन का एक अनूठी अवधि है। डी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे कठोर अनुशासन बनाए रखने वाले बने, क्योंकि बच्चे अक्सर प्रयोग जांच करते हैं। विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चों के साथ समान रूप से व्यवहार करें। अगला जो ऑप्शन है, इस प्रकार का अधिगम उपलब्ध कराएं जिसका परिणाम केवल संज्ञानात्मक क्षेत्र के विकास में हो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे 97 में, तो देखिए बी आंसर बिल्कुल सही होगा। यहाँ देख सकते हो आप कि विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। बी आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन जो है, छात्र अधिगम का वार्क मॉडल किनके द्वारा जो है प्रस्तावित किया गया था? ऑप्शन है, कोहलबर्ग, नील फ्लेमिंग, पियाजे या ई इरिक्सन। तो राइट आंसर हो जाएगा बी आंसर, नील फ्लेमिंग। बी आंसर बिल्कुल सही है। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? मानव व्यवहार का अध्ययन,
मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, सीखने के तरीकों का अध्ययन या संचार माध्यमों का अध्ययन। तो शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? तो ऑब्वियस सी बात है, संचार माध्यमों का अध्ययन इसमें नहीं होता है शिक्षा मनोविज्ञान में। तो डी आंसर यहाँ पर सही है। आप वीडियो को पॉज कर लिया करो, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता है। अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है, या बच्चे यथावत सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। तो 100 में आंसर सही हो जाएगा ए आंसर, कि बच्चे जो हैं अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। ए आंसर बिल्कुल सही है। शिक्षा मनोविज्ञान है, विशुद्ध विज्ञान, व्यवहारिक विज्ञान, मानक विज्ञान, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है, तो सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, मानक विज्ञान। सी आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 1882 में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया? केटल, गाल्टन, एल्फ्रेड बिने या वुडवर्थ? तो 1882 में 1882 में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का जो निर्माण किया है वो एल्फ्रेड बिने ने किया है। सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोवैज्ञानिक की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? अंतदर्शन, बहिदर्शन, अवलोकन या प्रयोगीकरण? तो 103 में आंसर सही हो जाएगा, ए आंसर अंतदर्शन। ए आंसर बिल्कुल सही है। प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया जुड ने, राइस एव कॉर्नमैन ने, विलियम वुंट ने, या कॉलिंस व ड्रेवर ने? तो 104 में आंसर सही हो जाएगा, विलियम वुंट ने। सी आंसर यहाँ पर राइट है। मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? दर्शन शास्त्र, नीति शास्त्र, तर्कशास्त्र या भौतिकी? तो किस विषय का अंग था मनोविज्ञान प्रारंभ में? तो ये दर्शन शास्त्र का अंग था। आंसर राइट हो जाएगा, फर्स्ट आंसर। औपचारिक वातावरण में होने वाले अधिगम का डैश द्वारा अध्ययन किया जाता है? मानव विज्ञानी, शिक्षा मनोविज्ञानी, नैदानिक मनोविज्ञानी या सामाजिक मनोविज्ञानी? 106 का आंसर सही है, शिक्षा मनोविज्ञानी। बी आंसर बिल्कुल सही है। बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है शारीरिक विकास से, सामाजिक विकास से, भावात्मक विकास से या नैतिक विकास से? तो बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है, तो वो है शारीरिक विकास से। ए आंसर जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है। वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है? अभिवृद्धि शारीरिक होती है, अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, अभिवृद्धि मापनीय होती है, या अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है? तो जो सही नहीं है, आपको पता है अभिवृद्धि शारीरिक होती है, मात्रात्मक होती है, मापनीय होती है, लेकिन जीवन पर्यंत नहीं चलती है ना। जब व्यक्ति मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो वो वृद्धि जो है रुक जाती है, कंटिन्यू नहीं चलती है। तो डी आंसर यहाँ पर सही है। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोविज्ञान, मनोविज्ञान, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। तो मानव विकास को जो क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, ए आंसर है ना, शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। ए आंसर बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? तो ऑप्शन देख लीजिए। विकास के विभिन्न या व्यापक आयाम की सही पहचान करता है, तो डी आंसर यहाँ पर सही होगा, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। डी आंसर यहाँ पर राइट है। विकास का एक अधिनियम है कि विकास प्रतिमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है। इस अधिनियम के अनुसार जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का काल होता है। व्यसंधि काल एवं जीवन का प्रथम वर्ष भी जीवन का सबसे अधिक खुशी का काल होता है। व्यसंधि काल जीवन का सबसे अधिक दुखी काल होता है, या जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का एवं व्यसंधि काल सबसे अधिक दुखी काल होता है। तो आंसर 111 में राइट आंसर हो जाएगा, डी आंसर।
ठीक है डियर, डी आंसर जो है यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है विकास का अर्थ है, तो विकास का अर्थ है परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, या परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो 112 में आंसर राइट हो जाएगा हमारा डी आंसर, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। डी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि। तो वृद्धि से तात्पर्य है तो वो है वृद्धि, विकास में वृद्धि। तो वृद्धि किस में होती है? वृद्धि आपकी वजन में वृद्धि होती है, यानी आपका वेट गेन होता है। ठीक है, तो वृद्धि जो है आपका वजन में वृद्धि या आपकी लंबाई में वृद्धि होना, ये चीज होती है वृद्धि, ग्रोथ। सी आंसर बिल्कुल सही है। निम्नलिखित सूची में से बाल विकास में गुणात्मक परिवर्तन की पहचान करें। वजन, दृष्टि, बाल या दांत। तो बाल विकास में गुणात्मक परिवर्तन, तो गुणात्मक परिवर्तन क्या है? तो वो है आपका दृष्टि। ठीक है, बी आंसर यहां पर हमारा बिल्कुल सही है। परिपक्वता का एक उदाहरण है कि जब बालक सीखता है चित्रांकन करना, पढ़ना, साइकिल चलाना या चलना। तो 115 में आंसर है मैच्योरिटी का एग्जाम्पल है वो है, देखिए परिपक्वता का एक उदाहरण है कि जब बालक सीखता है चलना, यानी जब बच्चा मैच्योर हो जाता है ना तभी वो चलता है ना। ऐसे तो नहीं है कि प्री मैच्योर ही बच्चा चलने लगता है ना। जब उसकी जो बोन्स है, जो उसकी जो लेग्स है, जब वो मजबूत हो जाती है तब बच्चा चलना शुरू करता है। तो डी आंसर बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, यह अभ्यास पर निर्भर करती है, यह प्रेरकों पर निर्भर करती है, या यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो 116 में आंसर सही हो जाएगा। ए आंसर यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ए आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है परिपक्वता का संबंध जो है किससे है? विकास, बुद्धि, सृजनात्मकता या रुचि। तो 117 में आंसर राइट हो जाएगा ए, विकास। ठीक है, परिपक्वता का संबंध होता है विकास से। परिपक्व विद्यार्थी इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है, अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं, अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं या कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते हैं। तो जो मैच्योर बच्चे होते हैं, परिपक्व बच्चे होते हैं, अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। तो बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति मांसपेशियों का उपयोग करना सीखता है और इसके कारण एक कौशल प्राप्त करता है। परिपक्वता, अभ्यास, अधिगम या अभिभावकों का जोर। तो व्यक्ति की जो मसल्स हैं है ना, उसका उपयोग करना बच्चा सीख जाता है। तो कौन सा कौशल प्राप्त करता है? वो परिपक्वता यानी मैच्योरिटी। ए आंसर बिल्कुल सही है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है। पढ़ लीजिए क्वेश्चन। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। विकास एकल आयामी है या विकास पृथक होता है? तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है। तो पढ़ लीजिए क्वेश्चन को और ध्यान से, और इसके आंसर्स को देख लीजिए। जो भी आपका आंसर होगा मुझे आप कमेंट में बताइएगा। ओके, और जो अगर आप मेरे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करना चाहते हो तो ये नंबर है,
यहाँ आप कांटेक्ट कर सकती हो 8295024375। तो आपको जो है रिप्लाई दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय, रब रखा, जय भोलेनाथ।